Hello everyone. Today we'll study leverage. So, financial leverage. It is the concept of using borrowed capital as a funding source. मतलब आप borrowed capital जो है आपको उसको आप यूज करते हो for your fund मतलब funding sources के लिए. Okay. Funding sources हो गए आपका. It refers to the बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए जिससे आपको मैक्सिमम गेन मिलेगा आपको. ठीक है. लोन्स हो गए, सेविंग्स हो गए, इन्वेस्ट करना कहीं पे ताकि आपको उससे आपको हायर रिटर्न हो. सो दैट इज अ फंडिंग सोर्स. Leverage is often used when business invest in themselves. Leverage कब हम यूज करते हैं जब कोई बिजनेस अपने पे यूज करना चाहता हो पैसे. ठीक है. फॉर एक्सपेंशन या तो उसके ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए. एंड एक्विजिशन. या द वर्ड एक्विजिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ वन कंपनी परचेजिंग अनदर कंपनी और ए पोर्शन ऑफ इट्स एसेट. मतलब इट्स इन्वॉल्व एज अ एक्विजिशन का मतलब होता है जब आपका इट इज अ वर्ड. इट मींस द बोथ पार्टीज एग्री टू देयर टर्म्स. ओके. जब दो पार्टी एग्री करते हैं कि हाँ तुम मेरा ये ले लो, कंपनी का इतना पार्ट ले लो, आप मुझे एक्सचेंज में कुछ मनी दे दो. ओके. दिस इज हाउ इट वर्क एक्विजिशंस. where two parties come together with some terms and conditions and then they have done the agreement or other growth method. ठीक है. लेवरेज हमारा यूज होता है ताकि और भी ज्यादा ग्रोथ मेथड के लिए यूज कर सके. लेवरेज इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है. आप इसको इन्वेस्ट करते हो ताकि आपका जो भी है आपको अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, जैसा कि कहा गया है, that uses borrowed money specifically. मतलब borrowed money को एक strategic way में आप invest करना. The use of various financial instrument or borrowed capital to increase the potential return of an investment. मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या borrowed capital जो भी है आपके पास, उसको यूज करके पोटेंशियल रिटर्न गेन करना, इंक्रीज करना. So leverage means using borrowed money to make more money. Okay, it is the using borrowed money to make more money from investments और projects. कोई भी investment या कोई project आपका company चलाना चाहता है तो उसके लिए ये यूज होती है. Companies do this to grow faster. इस ऐसे करके कंपनी अपने जो कंपनी है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करेगी, ग्रो करेगी. सम इन्वेस्टर आल्सो बोरो मनी टू बाय मोर स्टॉक्स. कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना कि मनी बोरो करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो लोग स्टॉक्स खरीद सके. We check how strong a company is financially by looking at its debts compared to its asset. हम लोग किसी कंपनी को स्ट्रांग कितना स्ट्रांग है कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं कितना उसके पास डेप्ट है, कितना उसके पास कर्जा है, कितना वो बॉर्वेड बनी है उसके पास एज कम्पेयर टू उसके पास एसेट कितने हैं. ओके. और इट्स डेप्ट कम्पेयर टू इट्स ऑनरशिप स्टेक. मतलब उसका डेप्ट कितना है और फिर उसके पास ऑनरशिप स्टेक कितना है अपनी कंपनी का. इट इज यूज बाय बोथ इन्वेस्टर्स एंड फॉर कंपनीज. मतलब इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं इसको और कंपनीज भी यूज करती है. लिवरेज हेल्प्स इन्वेस्टर टू इंक्रीज पोटेंशियल रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. सो लिवरेज क्या करता है, ये इन्वेस्टर्स को मदद करती है कि एक पोटेंशियल रिटर्न उनको मिल सके फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट. बोरो क्या मनी इन्वेस्ट किया और फिर उनको क्या मिलेगा उन रिटर्न में, पोटेंशियल रिटर्न मिलेगी अच्छी. Investors do this by borrowing money through options, futures और margin accounts. So investor कैसे करते हैं, borrow money करते हैं through various options हो गए, futures या margin accounts. It's like using a magnifying glass to make the investment grow faster. ये क्या करता है, magnifying glass की तरह use करता है, उनके returns को increase कर देता है. For companies also use leverage. देखो कंपनी कैसे यूज करती है, they borrow money to buy things like equipment or expand their business. जैसे कंपनी में किसी एक मशीन की जरूरत है ताकि उससे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, तो वो क्या करेगी, वो मशीन करेगी, वो इक्विपमेंट वो लाएगी उस borrowed मनी से, तो उससे क्या होगा, उसके बिजनेस और एक्सपैंड करेगा. This helps them grow without having to sell more ownership in the company.
ये क्या करती है, उनको हेल्प करती है ग्रो करने में, बिना अपने कंपनी के ऑनरशिप सेल किए बावजूद वो अपने कंपनी को ग्रो करती है। कैसे ये वर्क करता है, लेट अस सी। गेटिंग फंड्स फॉर ग्रोथ, व्हेन योर बिजनेस needs money to grow, expand, or upgrade, you will have to borrow it if you don't have enough cash. जब आप अपने कंपनीज को कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, बोरो करना पड़ेगी अपने अपग्रेड करने के लिए। तो यू हैव टू बोरो कैश, ओके, इनफ मनी होना चाहिए। टू वेज टू बोरो, दो तरह से आप बोरो कर सकते हो, आइदर सेलिंग पार्ट्स ऑफ योर कंपनी, इक्विटी फाइनेंसिंग, और बाय टेकिंग लोन्स या डेब्ट फाइनेंसिंग। ओके, इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है, इट इज द पार्ट इन विच जब आप अपनी कंपनी के कुछ पोर्शन को सेल करते हो इन्वेस्टर्स को, और वो एक्सचेंज में क्या देते हैं, आपको मनी प्रोवाइड करते हैं। The good thing is that you don't have to pay them pay interest, neither you have to repay their money। नहीं आपको अपने कंपनी को उसको रीपे मतलब सॉरी, आपको उनको मनी रीपे नहीं करना है। जैसे कि आईपीओ हो गया आपका, रेजिंग मनी थ्रू क्राउड फंडिंग हो गया। डेब्ट फाइनेंसिंग क्या हो गया, यू बोरो मनी एंड प्रॉमिस टू पे इट बैक विथ इंटरेस्ट। आप बोरो करते हो मनी और आप उनको क्या करते हो, आप इंटरेस्ट के साथ उसको पे करने का प्रॉमिस करते हो। दिस मीन्स मेकिंग रेगुलर पेमेंट ऑन द लोन, आप उसको रेगुलरली पे करते हो इंस्टॉलमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक, जो बैंक जो लोन देती है, दैट इज दिस एग्जाम्पल। Three main types of leverage. Let us see: financial, operating, and combined. So, what is financial leverage? So, this is the question. So, financial leverage is how much debt your business has. मतलब आपके business पे कितने borrowed money है, कितना कर्जा है, कितने लोगों को आपको चुकाने हैं पैसे। You can see it on the right side of your balance sheet. Right side balance sheet में हम लोग क्या लिखते हैं, अपने liabilities को list out करते हैं। Why it is useful? Financial leverage allows your business to keep investing even when you don't have much cash। मतलब फाइनेंशियल लेवरेज किस तरह से हेल्प हो जाएगा, बस पैसे ज्यादा नहीं है बट फिर भी आप इन्वेस्ट करोगे। सो एडवांटेज क्या है, इट हैज एडवांटेज ओवर इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में हमने क्या पढ़ा था कि इन इक्विटी साइड में कि आप अपनी कंपनीज के पार्ट्स को सेल करते हो, ठीक है, यू सेल द पार्ट्स ऑफ योर बिजनेस। इक्विटी फाइनेंसिंग बिकॉज यू कैन गेट मनी विदाउट गिविंग बाय ऑफ ऑनरशिप। तो यहाँ पे क्या है कि अपने यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे विदाउट सेलिंग इट्स टू, बिना ऑनरशिप ट्रांसफर किए बिना। ओके, सो फाइनेंशियल लिवरेज इट इज how much debt your business has। Calculation कैसे करेंगे, you can find out how much financial leverage your business has by using the debt to equity ratio। हम लोग देखेंगे debt to equity में क्या रेशियो है, कितने रेशियो का कितना ऊंचा, मतलब कितना किस तरह का रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो कितना घटेगा दूसरा, किस रेशियो में दोनों है, debt to equity ratio। This compare how much debt your business has to how much ownership। okay? मतलब कितना डेप्ट है आपके कंपनी का और कितना ऑनरशिप है, कितना इक्विटी है। सो फॉर्मूला क्या होती है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो टोटल डेप्ट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब जितने भी आपने पैसा आपको चुकाना है, देना है, और कितने आपके पास शेयर होल्डर्स की इक्विटीज है, जो आप डिवाइड करते हो तो आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकलती है। दिस रेशियो टेल्स यू हाउ मच ऑफ योर बिजनेस एसेट्स आर फंडेड बाय डेप्ट compared to ownership। मतलब this tells you how much of your business assets are funded by debt compared to ownership। कितना आपका डेप्ट फंडेड है आपका कंपनी में। फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो ऑफ 1 इंडिकेट, अगर फाइनेंशियल लिवरेज का रेशियो 1 है तो यू हैव नो लिवरेज, मतलब आपका सेम है दोनों, डेप्ट टू इक्विटी और बैलेंस्ड है। द हायर द रेशियो, जितना ज्यादा 1 से ज्यादा बढ़ेगी, more leverage your business is, it is riskier your capital structure। Now comes operating leverage। What is operating leverage? It's about the costs your business faces when making goods or offering services। So it is a cost your business faces when you making goods or offering services। जैसे कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वो स्टे होता है, वो सेम रहता है इन शॉर्ट रन, ठीक है। एंड जो आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है वो आप चेंज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि आपका
अब आपको जब ज्यादा प्रोडक्शन का, आप क्या करते हो, वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करते हो। तो ये क्या बताता है, इट्स अबाउट द कॉस्ट योर बिजनेस फेस, कितना कॉस्ट आपका बिजनेस फेस करेगा व्हेन मेकिंग गुड्स और ऑफरिंग सर्विसेज। जब आपका गुड्स और सर्विसेज जब आप करोगे बनाओगे, फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर लाइक रेंट or salaries staying constant. Variable cost like materials change based on how much you produce. Okay. Measuring operating leverage. You figure out operating leverage by comparing fixed cost to वेरिएबल कॉस्ट। आप कैसे निकालते हो, आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हो वेरिएबल कॉस्ट के साथ। अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, ठीक है, इफ योर फिक्स्ड कॉस्ट इज हायर इट मींस यू कैन, आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करके चेंज करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। तो आपका यू हैव अ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। आपका ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, ज्यादा है अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट हाई है तो। ओके, सो इट कैन हेल्प यू मेक मोर मनी बट टू मच कैन बी रिस्की। ओके, ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हो, जैसे कि ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बाय वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका फॉर्मूला है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जितना ज्यादा होगा ऑपरेटिंग लेवरेज उतना अच्छा होगा, ठीक है। नाउ कम्स कंबाइंड लेवरेज। आप when you look you what both operating and financial leverage together to understand all the risk your business faces। अगर आपको ओवरऑल देखना है कि कितना आपका बिजनेस किस तरह का रिस्क फेस कर रहा है, तो आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों लिवरेज को कंबाइन करके देखना होगा। क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है, आपका फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स का कंपेयर करके बताता है, और फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी बताता है। सो जब आप इसको कंबाइन करते हो तो हम लोग, जब आप कंबाइन करते हो तो कितना आपका रिस्क बेयर कर सकता है आपका कंपनी, वो आप देखते हो, ठीक है। कंबाइन लेवरेज लुक्स एट हाउ दीज फैक्टर्स वर्क टुगेदर, दोनों फैक्टर कैसे काम करेंगे। Why use it? Companies that need a lot of money to grow but don't have much cash or ownership can use combined leverage। मतलब एक कंपनी के पास पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन ownership can use combined leverage। ग्रो बट डोंट हैव मच कैश, मतलब ज्यादा कैश नहीं है उसके पास और ना ही ऑनरशिप ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कितना उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है कंपनी का। ओके, सो कंबाइन लिवरेज का आपका फॉर्मूला क्या है, इट इज ऑपरेटिंग लिवरेज प्लस फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। सो अगर आपका रिस्क ज्यादा रिस्क है तो आप इस छोटे छोटे चेंजेस करके अपने कंपनीज को उस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिला सकते हो। सो थैंक यू यार फॉर योर पीसफुल लिसनिंग।